नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं जो सदियों से रहस्य, कल्पना और गहरी आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है, शंभाला। शंबाला, हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो तिब्बती बौद्ध धर्म और तंत्र के संदर्भ में इसके मायने समझाती है। आमतौर पर तो शंभाला को एक छिपी हुई रहस्यमयी जगह माना जाता है, ज्ञान और रोशनी का स्रोत, इस तरह की बातें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन चलिए देखते हैं कि हमारे हाथ लगी ये जानकारी इसकी उत्पत्ति, असली मतलब और इससे जुड़ने के रास्तों के बारे में क्या खास बताती है। शायद कुछ ऐसा जो आम धारणाओं से थोड़ा अलग हो। बिल्कुल। ये जानकारी हमें सीधे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों तक ले जाती है, खासकर वो साहित्य जो कालचक्र तंत्र से जुड़ा है। यहाँ शंबाला का जिक्र है एक ऐसी दिव्य भूमि जहाँ बुद्धत्व पाने के लिए जो जरूरी उच्चतम ज्ञान और साधनाएं हैं वो सुरक्षित मानी जाती हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि ये सामग्री इसे कोई भौगोलिक मतलब मैप पर मिलने वाली जगह नहीं मानती। ओह, तो फिर क्या? ये इसे चेतना की एक उन्नत अवस्था या एक आध्यात्मिक लोक की तरह दिखती है। अच्छा, तो ये भौतिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आयाम है। ये बात तो कई प्रचलित कहानियों से एकदम अलग है। उनमें तो इसे हिमालय में कहीं छिपी हुई घाटी वगैरह बताया जाता है। हाँ हाँ, वो कहानियां हैं। तो स्रोत इस विरोधाभास पर कुछ कहता है? हाँ, ये स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जो बाहरी शंभाला की कहानियां हैं ना, वो दरअसल आंतरिक शंभाला के रूपक हैं, मतलब सिंबल्स हैं। प्रतीक मात्र। हाँ, प्रतीक। असल यात्रा तो भीतर की है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इस सामग्री में पद्मसंभव और मिलरेपा जैसे महान सिद्ध गुरुओं का जिक्र आता है। अच्छा, पद्मसंभव और मिलरेपा। ये सिर्फ नाम नहीं है। बताया गया है कि कैसे पद्मसंभव ने शंभाला से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान का इस्तेमाल किया। कहाँ? तिब्बत में बौद्ध धर्म, खासकर जो तांत्रिक साधनाएं हैं उनकी नींव रखने में। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि साधना से जुड़ा एक सक्रिय, एक तरह से कहें तो हाँ, वॉकिंग सिद्धांत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जीवित सिद्धांत। और मिलरेपा के बारे में भी है। हाँ, उनके बारे में क्या? सामग्री उनके कुछ गीतों या दोहों का हवाला देती है। उनमें वे शंभाला की बाहरी खोज की बजाय उसकी आंतरिक अनुभूति पर जोर देते हैं। आंतरिक अनुभूति। हाँ, वो कहते हैं कि इसे ध्यान और साधना के जरिए अपने भीतर ही पाना है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं था, ये अनुभव पर आधारित था और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रूप में आगे बढ़ा है। और ये परंपरा, मेरा मतलब है, क्या ये आज भी जारी है? निश्चित रूप से। जैसा कि सामग्री में बताया गया है, परम पावन दलाई लामा और कई अन्य वरिष्ठ तिब्बती लामा आज भी शंभाला की शिक्षाओं से जुड़े हैं। अच्छा। विशेषकर कालचक्र अभिषेक से, और इसे दुनिया भर में प्रसारित भी कर रहे हैं। तो ये केवल हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का विषय नहीं है। ये एक जीवित आध्यात्मिक परंपरा है। हाँ, एक जीवित परंपरा है जिसका मकसद लोगों को आंतरिक शांति और ज्ञान की ओर ले जाना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां मान लीजिए हवाई जहाज या ट्रेन से पहुंच सकें, हाँ हाँ, तो फिर एक आम इंसान इससे कैसे जुड़े? स्रोत क्या व्यावहारिक तरीके बताता है? क्या ये सिर्फ बड़े गुरुओं के लिए ही है रास्ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यह स्पष्ट करता है कि रास्ता सबके लिए खुला है, पर इसके लिए बाहरी नहीं आंतरिक प्रयास चाहिए। आंतरिक प्रयास जैसे? पहला कदम है संबंधित बौद्ध साहित्य का अध्ययन, खासकर शंभाला और कालचक्र पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको पढ़ना। ठीक है, अध्ययन। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान और विशिष्ट बौद्ध साधना तकनीकों का नियमित अभ्यास करना। स्रोत शायद कालचक्र साधना या फिर मन की स्पष्टता विकसित करने वाले अभ्यासों पर विशेष बल देता है। यानी ज्ञान और साधना, ये दो चीजें हुई। हाँ, और तीसरा तरीका है प्रामाणिक बौद्ध शिक्षकों या संगठनों से जुड़ना। संगठनों से? जी हाँ, ये संगठन अक्सर ध्यान सत्र, शिक्षाएं और रिट्रीट आयोजित करते हैं जो इस मार्ग पर चलने में मदद कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि शंभाला से संपर्क साधना, अध्ययन और चेतना के विकास से होता है, किसी गुप्त दरवाजे को ढूंढने से नहीं। यह ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की आंतरिक यात्रा का प्रतीक है, बाहरी मंजिल का नहीं। तो इस पूरी चर्चा से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि इस सामग्री के अनुसार शंभाला महज एक खूबसूरत कल्पना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये ज्ञान और आत्म जागृति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और इससे जुड़ने का रास्ता बाहरी दुनिया में नहीं खोजना है। सही। बल्कि हमारे अपने मन और चेतना के भीतर ही है, अध्ययन, ध्यान और साधना के जरिए। बिल्कुल। और इसका असली महत्व मेरे ख्याल से इसी बात में है कि यह हमें याद दिलाता है कि गहन ज्ञान और शांति के स्रोत कहीं दूर पहाड़ों में नहीं है,
वो हमारे अंदर ही हैं। हाँ, वो हमारे अपने अंदर मौजूद हैं। ये बौद्ध परंपरा की उस गहरी समझ को दर्शाता है कि असली परिवर्तन और ज्ञानोदय भीतर से ही आता है। हमें बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने भीतर की दुनिया को भी खोजना होगा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि अगर शंभाला जैसी ज्ञान की भूमि तक पहुंचने का रास्ता बाहरी यात्रा नहीं बल्कि आंतरिक अभ्यास और समझ है, तो क्या ये इस ओर इशारा नहीं करता कि ज्ञान के असली गुप्त स्थान शायद हमारे अपने भीतर ही मौजूद हैं? बस उन्हें खोजने की देर है।